नमस्ते, मेरा नाम है हिरनजीत चड्ढा। खोद दूंगा गड्ढा, क्योंकि मगरमच्छ के मछली मारने से शेर म्याऊं म्याऊं नहीं करता। समझ रहे हो ना? हाँ। तो मेरे बेरोजगार वाले वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने YouTube के शुरुआती दिनों को याद करता हूँ कि 2021 का दिन था। 2021 का दिन था, वायरस चरम पर था, सर्दी का मौसम था। तो सोचा कि चलो, उसी टाइम में ना मैं बेरोजगारी के दौर में ही जी रहा था। तो सोचा कि अभी मेरे पास कोई काम भी नहीं है, किसी को जुटा भी नहीं सकता काम के लिए, कोई कंपनी भी नहीं जा सकता। तो ऐसे हालात में क्यों ना ऑनलाइन कुछ काम करके अपने ज्ञान भी बटोर लूँ और फिर उससे साथ में कमाई भी हो, तो बहुत अच्छी बात है। ये सोचकर मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। और आज के इस वीडियो में शायद आप लोग जानना चाहते होंगे, ज़रूर जानना चाहते होंगे कि मैं हिंदी में तो यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, लेकिन कोरियन भाषा में, जो कि मेरी पहली मातृभाषा है, उसमें अपना यूट्यूब चैनल क्यों नहीं चलाता। आज के इस वीडियो में उसका सारा कारण, उसके पीछे की कहानी बताने वाला हूँ, जिसके बारे में आप लोग जानते ही नहीं होंगे। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी हिरण के। तो जाहिर सी बात है कि मैं पिछले 8 साल से हिंदी पर अध्ययन कर रहा हूँ। तो समझो यूट्यूब को इंडिया में फेमस हुए कुछ 7 से 8 साल के आसपास का टाइम हो गया। उसी टाइम जैसे अभी आप जानते हो, जिसको केरी मिनाटी भाई हो गया, लक्ष्य चौधरी हो गया, इस तरह के व्यक्तिगत क्रिएटर्स के अलावा यूट्यूब ज़्यादा उसी तरह का प्लेटफॉर्म हुआ करता था, जो कि पुरानी, बहुत बहुत पुरानी हिंदी फिल्म है, या फिर बाजीगर जैसे बहुत ही पुराने हिंदी गाने हैं जिसके कॉपीराइट शायद ख़त्म हो गया हो। और उसी टाइम शायद कॉपीराइट की अवधारणा भी नहीं थी। उसी टाइम ना यूट्यूब बस उन चीज़ों को सेव करने के एक चीज़ के रूप में इस्तेमाल होता था इंडिया में और कोरिया में। और जाहिर सी बात है कि मैं तो कोरियन बंदा हूँ। इंडियन कंटेंट्स को फॉलो करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर कोरियन कंटेंट सबसे पहले सामने आते हैं। कोरियन न्यूज़ आते हैं, कोरियन वीडियो आते हैं। जाहिर सी बात है कि कोरियन व्यक्तिगत क्रिएटर भी इंडिया में लक्ष्य चौधरी की तरह उनके वीडियो सामने आते हैं मेरे चैनल पर। तो मैं यूं आप यूं समझ सकते हो कि पिछले मैं 7 साल से इंडिया और कोरिया दोनों देशों के यूट्यूब की दुनिया पर रहते हुए या तो देख रहा हूं, या फिर कहीं ना कहीं 4 साल से इस पे खुद काम भी कर रहा हूं। तो कोरिया के एक्चुअली यूट्यूब की जो दुनिया होती है ना, जिस पे यूट्यूब क्रिएटर रहते हैं, वो इतना ज़्यादा गंदा है। इतना गंदा मैं इसलिए कहूँगा कि इतना ज़्यादा घातक है, जिसमें सनी देओल अभियान कर चुका है कि मेरी मेंटालिटी के साथ ना मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि मैं कोरियन यूट्यूब की दुनिया में मैं तो कतई काम नहीं कर पाऊंगा। कतई, कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग भी शायद नहीं कर पाओगे। इसका रीज़न समझा देता हूँ। देखो, आप इंडिया में जितने भी बड़े यूट्यूबर्स का नाम लो, मिनाटी भाई का नाम लो, या फिर वो आजकल बहुत सारे हैं जिनके 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर वाले आपको हिंदी यूट्यूब चैनल तो बहुत सारे मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे चैनल होते हैं जो कभी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े। और इवन इंडिया के यूट्यूब की दुनिया में अगर कंट्रोवर्सी होती भी है, यानी कि जिसको हम रोस्ट चैनल कहते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं ये देखता हूँ कि इंडिया के यूट्यूब पर जो कंट्रोवर्सी होती है ना, वो इस हद तक नहीं जाती कि किसी के जान लेने पर उतार हो। इंडिया में लोग कंट्रोवर्सी को एक तरह मजाक के रूप में लेते हैं। इसका रीजन मैं कहीं ना कहीं इस कल्चर से समझता हूँ कि इंडिया बात करने वाला देश है। बात करने वाला देश से मेरा संदर्भ यह है कि वहाँ पे लोग विभिन्न चीज़ों पर, चाहे किसी का धर्म ये हो, किसी के राजनीतिक विचार कोई और हो, या फिर कोई इस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, उस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, इन सबको जोड़ने के लिए बातचीत का कल्चर, डिबेट करने का कल्चर सदियों पहले से विकसित है। और इंडिया के समाज में आप भी देखो कि बहुत सारे डिबेट कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज होते हैं। तो इंडिया की यूट्यूब चैनल पर अगर कोई कंट्रोवर्सी होती भी है, तो मैंने ये नहीं देखा कि कंट्रोवर्सी की वजह से किसी का सही में कुछ नुकसान हो गया, या फिर वो किसी का ऐसा कुछ हो गया। हाँ, एक या दो ऐसे केसेस होते होंगे, लेकिन ये मैक्सिमम कल्चर नहीं है। इंडिया में अगर यूट्यूब पर किसी के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है, तो लोग उसको कहीं ना कहीं मजाक के तौर पर लेते हैं, आलोचना के तौर पर लेते हैं, और फिर उसके ऊपर जवाब देते हैं, और फिर बात यहीं ख़त्म हो जाती है। हाँ। लेकिन कोरिया के यूट्यूब पर अगर आप देखोगे, कि शायद आप लोग देखते नहीं होंगे, लेकिन कोरियन होने के नाते मैं बता सकता हूँ कि कोरियन यूट्यूबर होने के नाते, यानी कोरिया में जितने भी मशहूर यूट्यूब चैनल होते हैं ना,
ऐसे एक भी चैनल नहीं होगा जो कंट्रोवर्सी में ना पड़ा हो। हाँ, वैसे कंट्रोवर्सी हर देश में चलती रहती है, कोरिया में, इंडिया में, अमेरिका में, सरजमीन जमहूरियत इस्लाम है, पाकिस्तान में भी कंट्रोवर्सी चलती रहती है। लेकिन बाकी सारे ममालिक और कोरिया के कंट्रोवर्सी के सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि कोरिया में क्या होता है ना, कि अगर सही में किसी के खिलाफ कोई आवाज़ उठी, किसी के खिलाफ किसी यूट्यूबर ने कंट्रोवर्सी छड़ी, तो ये कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा टॉक्सिक होती है, इतने ज़्यादा घातक रूप ले लेती है कि वो बंदा दूसरे बंदे के जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। जान लेने से मेरा मतलब ऐसा नहीं कि मजाक के तौर पर आ रहा है, मैं तुम्हारा वो कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। रियल में, रियल में धमकी वाली चिट्ठी भेजते हैं, रियल में कोर्ट पहुंच जाते हैं, रियल में अदालत में पहुंच जाते हैं। और ये कोरिया के समाज का इतना बड़ा मुद्दा, इतना बड़ा सोशल प्रॉब्लम बन चुका है ना, कि कई बार कोरिया के मीडिया ने भी इस बात पर प्रकाश डालने की कोशिश किया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ अचानक से। तो अचानक मेरे वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि ये शायद कल या परसों की बात है कि कोरिया में ना तीन ऐसे बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं बहुत प्यार से देखता था। मुझे लगता था कि इनके खिलाफ तो कभी कंट्रोवर्सी नहीं होगी, क्योंकि तीनों अच्छे काम करते हैं। सही में क्या अच्छा काम करते हैं ये तो डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन यूँ समझ लो कि अपने अपने दिशा में अच्छा अच्छा काम करते हैं। लेकिन 2 दिन पहले ना एक एक कोरिया के यूट्यूब क्रिएटर ने उन तीनों के खिलाफ कोई कंट्रोवर्सी छेड़ दी कि इनके तीनों का असली चेहरा ऐसा नहीं है, कि तीनों इस तरह के ये काम करते हैं, दोगला धंधा करते हैं। तो यहां से एक बंदे पर ये पॉइंट क्या छेड़ गया कि सारे के सारे कोरियन लोग जो आज से पहले तक 24 घंटे पहले तक वो तीनों का सपोर्ट करते थे, वो लोग एक बार में पलट गए और फिर सबके सब उसको गाली देने लगे, सबके सब। हाँ, और कोरिया के यूट्यूब की कंट्रोवर्सी में ना ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया इसके वजह से मेरे ऊपर कंट्रोवर्सी हो। तो समझो, कोरिया में अगर मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन अगर किसी ने मेरे खिलाफ कंट्रोवर्सी छेड़ी अपने पैसे के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, तो मुझे ही साबित करना पड़ता है, वो भी कोर्ट में, वो भी बहुत ही टॉसिक तरीके से, कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसमें मेरे सारे पर्सनल जानकारी भी लीक हो सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे घातक पहलू होते हैं कोरिया के यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ के कंट्रोवर्सी में कोरिया के लोग सही में एक दूसरे के जान लेने पर भी उतारू हो जाते हैं। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल खबर सुना रहा हूँ कि कुछ दिन पहले की बात है कि कोरिया में ना एक लड़की यूट्यूब स्ट्रीमर थी, जो कि यूट्यूब पर इस तरह के मेरे जैसे वीडियो बनाती है, काफ़ी अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं। तो उसने क्या किया कि एक दुकान एक सड़क पर पहले से चल रही थी, खाने की दुकान। तो उस खाने की दुकान के जस्ट बगल में उसने एक खाने की दुकान खोली। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि उस लड़की ने कोई वो सही काम किया और कोई गलत काम किया है, कि एक खाने की दुकान हो और फिर उसी के जस्ट बगल में उसी के सेम खाने की दुकान खोलना, वो भी अपने पॉपुलैरिटी का यूज़ करके। इससे उसकी ज़िंदगी यानी कि उसके रोजी रोटी पर खतरा पड़ सकता है। लेकिन ये बात जाके इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई कि उस लड़की के घर पे उसके मेल पर उसके फ़ोन नंबर पर हर बार अननोन नंबर से धमकी आते थे कि मैं तुम्हारा खून कर दूंगा, तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा। देखो, मैं अभी पिछले 6 सालों से इंडियन यूट्यूब चैनल पर देख रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक एक केस के अलावा ये केस नहीं देखा कि इंडिया में कंट्रोवर्सी की वजह से बात इतनी आगे तक बढ़ गई कि कोई किसी के जान लेने पर उतार हो। लेकिन कोरिया के यूट्यूब चैनल पे ऐसा होता है कि भले ही मैंने कुछ गलत किया हो या गलत ना किया हो, मेरे ऊपर कंट्रोवर्सी आनी लाजमी ही है। और अगर मेरे ऊपर किसी ने जानबूझकर गलत वे में कंट्रोवर्सी फैला भी दी, तो लोग हो सकते हैं कि मेरे जान लेने पर उतारू हो जाए। क्योंकि कोरिया के लोगों की ना एक खासियत मैं समझा देता हूँ कि नॉर्मली बहुत शांत रहते हैं। नॉर्मली लोग वो उकसाते नहीं हैं, लोग वो किसी को भड़काते नहीं हैं, भड़कते नहीं हैं। लेकिन लोग सबसे ज़्यादा एक चीज़ को लेकर भड़क जाते हैं, वो है इंटरनेट पर हो रही एक चीज़ को लेकर, जिसका मीनिंग ये होता है कि कोरिया के अगर तुम दुनिया में इंटरनेट के माध्यम से कुछ पैसे कमाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो इसका मतलब यह है कि अपनी जान को भी जोखिम में डालो। जाहिर सी बात है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी की ज़रूरत होती है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में हेट कमेंट नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स हेट कमेंट आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। लेकिन उसको मैं एक दो उंगली के साथ निपट सकता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर बात मेरे जान की हो, मेरे जान लेने की बात हो, तब तो बहुत बात अलग हो जाती है।
यही वजह है कि मैं कोरिया के यूट्यूब पर पिछले 10 साल से वीडियो देखते देखते मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि मेरे को यूट्यूब से खास मेरा मतलब कोरिया के यूट्यूब से पैसे नहीं चाहिए। मेरे को कोरिया में फेमस नहीं होना है, बस मेरे को कोरिया में एक साधारण नागरिक बन के रहना है, क्योंकि मेरे को अपनी जान प्यारी है। हाँ, आपको ये बात सुन के आज कुछ शॉकिंग लगा होगा, झटका लगा होगा, लेकिन क्या करो भाई, यही तो सच्चाई है कोरिया की यूट्यूब की दुनिया की, जो कि आजकल हाल ही के टाइम पे चल रही है। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस एक वीडियो के माध्यम से एक नई जानकारी सीखने को मिल गई होगी। मैं वहां पे आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहो, सुरक्षित रहो, सीखे को सबक सबको। जय भारत, जय साउथ कोरिया।